नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद रजनीश्वर। दोस्तों, आज हम आप सबसे बात करेंगे कि आपके आंसर की आने के बाद और रिवाइज आंसर की आने से पहले आप लोगों की पीजीटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि आपकी टीआरई 2 में सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या थी, और उसी सब्जेक्ट की कट ऑफ हम फिर देखेंगे इस वर्ष यानी आपकी टीआरई 3 में क्या होने वाली है। तो कट ऑफ देखने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट क्या थी, कुल आवेदनों की संख्या थी क्या थी, पर सीट कंपटीशन का क्या था। इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हम साथ साथ चर्चा करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, हम टोटल पोस्ट की यदि बात करें तो आपका जो टोटल पोस्ट था वह था 22,373। वहीं कुल आवेदनों की जो संख्या थी वह थी 61,986। यदि दोस्तों हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन आपका 2.77 निकल के आते हैं। तो अब इसको हम 2.77 नहीं बोल सकते, यानी इसको हम सीधा सीधा मान लेते हैं 3, यानी एक सीट पर 3 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यदि वहीं हम एग्ज़ाम मोड की यदि बात करते हैं आपसे, तो आपका जो एग्ज़ाम मोड था वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। अब टोटल प्रश्न यदि हम देखें, टोटल प्रश्न आपका 150 प्रश्न है पूछा जाता है, जिसमें से आपका 30 प्रश्न भाषा पर आधारित होता है और उसमें पासिंग मार्क की केवल आपको ज़रूरत होती है। बचे 120 प्रश्नों पर आपके मेरिट को निर्धारित किया जाता है। अब 120 प्रश्नों में आपका जो 40 प्रश्न था वह बहुत ही हार्ड लेवल का था, वहीं बचे 80 प्रश्न आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि आपके सब्जेक्टों की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है वह है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखेंगे मेल की कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार, मेल की कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। उससे पहले लेकिन हम देखेंगे कि आपकी टीआरई 2 में कट ऑफ क्या थी। तो मेल की यदि हम बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह यूआर की कट ऑफ थी 71 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 59। एससी की यदि हम बात करें तो एससी की कट ऑफ 39 थी, एसटी की कट ऑफ वहीं 39 थी, ईबीसी की कट ऑफ 49 गई हुई थी, और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 55 गई हुई थी। यदि बात करें फीमेल की, फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 62, ईडब्ल्यूएस की 56 थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39 गई हुई थी, और एसटी की कट ऑफ 39 थी। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 45, और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 52 गई हुई थी। अब दोस्तों आगे देखेंगे कि आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में हिस्ट्री की क्या रहने वाली है। तो हिस्ट्री की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में मेल की यदि हम बात करेंगे तो मेल में यूआर की कट ऑफ जो है 65 नंबर, जिस भी यूआर कैंडिडेट का 65 नंबर या 65 नंबर के आसपास बन रहा है तो बिल्कुल वह सेफ जोन में अपने आप को मान के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 56 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं इस वर्ष। वहीं एससी कैटेगरी यदि 48 नंबर बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। यदि हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट 44 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 59 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट में जो है यूआर जो है 63 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे, ईडब्ल्यूएस 56 पर, और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस वर्ष 47 नंबर लाने होंगे। यदि हम बात करें एसटी की, तो एसटी यदि 43 नंबर के आसपास बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इस वर्ष 57 नंबर लाने होंगे। अगला जो सब्जेक्ट है आपका, तो अगला सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश से। इंग्लिश में हम बात करते हैं कि टीआरई 2 की क्या कट ऑफ थी। तो टीआरई 2 में मेल की जो कट ऑफ थी, मेल में भी यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 63 नंबर, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 53 थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी, एसटी की 41 थी, ईबीसी की 41 थी। बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 56 गई हुई थी। फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ में फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 62, ईडब्ल्यूएस की 53 थी, एससी की 40 थी, एसटी की 46 थी, ईबीसी की 39 थी, और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 56 गई हुई थी। आगे दोस्तों यदि हम बात करें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में की कट ऑफ क्या थी, तो मेल की यदि हम बात करें, मेल में जो है मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 62 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 58 थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 47 गई हुई थी, और एसटी की कट ऑफ 44 थी, ईबीसी की वहीं कट ऑफ 56 थी, और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 61 गई हुई थी। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 60 नंबर, और जो है फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में कैटेगरी को अपने सिलेक्शन के लिए जो है यूआर वर्ग को लाना होगा, 60 नंबर के आसपास बनाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 56 नंबर बनाने ही होंगे। एससी कैंडिडेट या 45 नंबर या इसके आसपास हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, और एसटी कैंडिडेट 42 पर जो है
बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की कट ऑफ 55 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। बीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 60 नंबर लाने होंगे। अगला जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी की हम बात कर लेते हैं कि टीआरई 2 में क्या कट ऑफ थी। तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 72 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वह थी 65 नंबर। वहीं एससी की कट ऑफ आपकी 39 गई हुई थी और एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ 44 गई हुई थी। ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ 57 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 65 गई हुई थी। वहीं दोस्तों हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 72, ईडब्ल्यूएस की 65 और एससी कैंडिडेट की कट ऑफ 39 गई हुई थी। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 43 थी, ईबीसी की 57 और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 65 गई हुई थी। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में क्या हो सकती है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो मेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 77 नंबर या इसके आसपास बनाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 68 नंबर और एससी की कट ऑफ 44 के आसपास जाने वाले हैं। एसटी यदि 45 अंक बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ईबीसी कैंडिडेट 62 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। बीसी की बात करें तो बीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 65 नंबर लाने होंगे। अब वहीं बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की क्या कट ऑफ हो सकती है। फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 75 नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 67 नंबर के आसपास बना पा रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 43 नंबर लाने होंगे, एसटी को 44। ईबीसी की कट ऑफ 61 नंबर के आसपास जाने वाली है और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 65 नंबर के आसपास रहने वाली है इस वर्ष। अगला जो सब्जेक्ट है आपका अगला सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी की कट ऑफ हम देख लेते हैं कि टीआरई 2 में क्या रहने वाली है, क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे कि टीआरई 3 में क्या हो सकती है। मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 68 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 51, एसटी की 40, ईबीसी की 58 और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 62 थी। फीमेल की यदि हम बात करें फीमेल में यूआर की कट ऑफ 62 थी, ईडब्ल्यूएस की 59, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 43 थी और एसटी की 40, ईबीसी की कट ऑफ 52 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 58। टीआरई 3 की यदि हम बात करें टीआरई 3 में मेल की यदि हम बात करें तो मेल में जो है यूआर की कट ऑफ 78 नंबर के आसपास जाने वाली है। इससे थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे कम ही जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 71 नंबर से थोड़ा बहुत कम ही जाएगी। एससी कैंडिडेट 61 या इसके आसपास बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 50 नंबर जो है अचीव करने ही होंगे। ईबीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 68 अंक बनाने ही होंगे। बीसी कैटेगरी 72 नंबर के आसपास या 72 नंबर भी बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान के चल सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 72 नंबर लाने ही होंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 69 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम है तो भी जो है उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। एससी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 53 नंबर बनाने होंगे और एसटी कैंडिडेट बिल्कुल 50 नंबर पर सेफ रहने वाले हैं। ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट 62 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 68 नंबर बनाने होंगे। आगे यदि हम बात करें तो अगला सब्जेक्ट जो है आपका कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस की यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में जो है कंप्यूटर साइंस की यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की जो है सीधा हम देखेंगे कि आपकी टीआरई 3 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेल की यदि हम बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 75 नंबर और ईडब्ल्यूएस को अपने सिलेक्शन के लिए इस वर्ष 65 नंबर लाने होंगे। बीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 68 नंबर या इसके आसपास भी हैं तो भी इनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम इस वर्ष रहने वाली है। ईबीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 61 नंबर लाना होगा। एससी कैंडिडेट 55 या इसके आसपास है तो बिल्कुल सेफ है। एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ 59 नंबर जाने वाली है। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल में जो है यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 68 नंबर या इसके आसपास बनाने होंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस 63 या इसके आसपास हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। अगर हम बात करते हैं कि बीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है इस वर्ष तो बीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो है 65 नंबर के आसपास जाने वाली है। अब आगे बात करें कि ईबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ क्या हो सकती है तो ईबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 56 नंबर के इर्द गिर्द बिल्कुल रहने वाली है और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 53 अंक अर्जित करने ही होंगे। एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट कोई है और उसका 57 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी 2 से 3 अंक कम भी बन पा रहे हैं तो भी उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, यानी मान चल सकता है कि उसका सिलेक्शन इस वर्ष होने वाला है। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की हम देखेंगे कि कट ऑफ आपकी टीआरई 2 में क्या
थी। उसके बाद फिर देखेंगे कि आपकी कट ऑफ जो है TRE-3 में क्या हो सकती है। तो मेल की यदि हम बात करें तो मेल की जो कट ऑफ है TRE-2 में, मेल की जो कट ऑफ है TRE-2 में वह देख लीजिए। तो मेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 69 नंबर, EWS की वहीं कट ऑफ थी 60 नंबर, SC की कट ऑफ 40 थी और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 49 नंबर। यदि हम बात करें EBC कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो EBC कैटेगरी की कैंडिडेट की कट ऑफ जो थी वह थी 54 नंबर और BC कैटेगरी की कट ऑफ थी जो है 62 नंबर। आगे जो बात करें तो BCL की जो कट ऑफ थी वह थी 59 नंबर। फीमेल की जो कट ऑफ थी TRE-2 के लिए UR की वह थी 69 नंबर, EWS की 46 थी और SC कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 39 नंबर। ST की बात करें तो ST कैटेगरी की कट ऑफ 44 गई हुई थी और EBC कैंडिडेट की कट ऑफ जो थी वह थी 44 नंबर, EBC की कट ऑफ जो थी वह थी 54 नंबर। BC की बात करें तो BC कैटेगरी की कट ऑफ 61 थी। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि आपकी कट ऑफ TRE-3 में सोशियोलॉजी के लिए क्या हो सकती है। तो मेल की यदि हम बात करें तो मेल को अपने सिलेक्शन के लिए, मेल में जो है UR को अपने सिलेक्शन के लिए बनाने होंगे 70 से 75 की रेंज में नंबर लाने ही होंगे। EWS कैंडिडेट को 60 से 65 की रेंज में नंबर लाने होंगे। SC 40 से 45 पर बिल्कुल सेफ़ रहने वाले हैं और ST कैंडिडेट 50 से 55 पर बिल्कुल सेफ़ रहने वाले हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं कि EBC कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो EBC कैटेगरी की कट ऑफ जो है 52 से 57 रहने वाली है। अब आगे बात करें दोस्तों BC कैटेगरी की कट ऑफ की, तो BC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 60 से 65 नंबर और हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 69 से 74 नंबर। EWS की कट ऑफ 45 से 50 की रेंज में रहने वाली है और वहीं SC की बात करें तो SC की कट ऑफ 39 से 44 रहने वाली है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों ST कैंडिडेट की, तो ST कैंडिडेट की कट ऑफ 40 से 45 नंबर के आसपास रहने वाली है। EBC वर्ग के बच्चों को अपने सिलेक्शन के लिए 52 से 56 नंबर बनाने होंगे और BC कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 61 से 63 अंक अर्जित करने होंगे। अगला जो सब्जेक्ट है आपका, अगला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की आप लोग कट ऑफ देख लीजिए कि TRE-2 में क्या थी, उसके बाद देखिए कि आपकी कट ऑफ TRE-3 में क्या हो सकती है। तो मेल की यदि हम बात करें तो मेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 63 नंबर, EWS की कट ऑफ 49 थी और SC कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी। वहीं ST की यदि हम बात करें तो ST की कट ऑफ 39 थी, EBC की कट ऑफ 47 थी और BC कैटेगरी की कट ऑफ 54 थी। BCL की यदि हम बात करें तो BCL की कट ऑफ 45 थी। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 56 नंबर, EWS की कट ऑफ 49 थी, SC कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी और ST कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी, EBC की कट ऑफ 39 थी और BC कैटेगरी की कट ऑफ 49 थी। डिसेबल्ड की बात करें, डिसेबल्ड VI में की कट ऑफ जो थी वह थी 39, DD की जो कट ऑफ थी वह थी 39, OH की कट ऑफ 44 थी, MD की कट ऑफ 41 थी, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ 42 थी। अब दोस्तों देखिए कि आपकी कट ऑफ जो है BPSC TRE-3 में क्या होने वाली है इस वर्ष। मेल की यदि हम बात करें तो मेल में UR को अपने सिलेक्शन के लिए 64 से 66 नंबर बनाने होंगे। EWS कैंडिडेट को 50 से 52 अंक लाने होंगे। SC कैटेगरी वाले बच्चे 40 से 42 पर बिल्कुल सेफ रहेंगे और ST कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 40 से 41 नंबर बनाने होंगे। यदि हम बात करें EBC की, तो EBC कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 48 से 50 अंक लाना होगा और BC कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 56 से 58 की रेंज में नंबर बनाने ही होंगे। और BCL की बात करें तो BCL कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 46 नंबर बनाने होंगे। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में UR को अपने सिलेक्शन के लिए 58 से 60 नंबर बनाने होंगे। EWS कैंडिडेट को 38 से 40, ST कैंडिडेट को 37 से 41, EBC को 38 से 42 और BC कैटेगरी के कैंडिडेट को 50 से 53 नंबर लाने ही होंगे। डिसेबल्ड की बात करें कि डिसेबल्ड का कट ऑफ TRE-3 में क्या होने वाला है, तो TRE-3 में VI की कट ऑफ 39 रहेगी, DD की कट ऑफ 38, OH की 42 और MD की कट ऑफ 39 रहने वाली है। वहीं ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ 40 नंबर रहने वाली है। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका अगला सब्जेक्ट जो है वह है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की आप कट ऑफ देख लीजिए कि TRE-2 में क्या थी, उसके बाद देखेंगे TRE-3 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। मेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 91 नंबर, वहीं EWS की कट ऑफ 83 थी, SC कैटेगरी की कट ऑफ 50 थी, ST की 40, EBC की 86 और BC कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वह थी 91 नंबर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 82 नंबर, EWS की 76, SC की 39 और ST कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 48 नंबर गई हुई थी। EBC की बात करें तो EBC की कट ऑफ 76 जो थी और BC की कट ऑफ 79 गई हुई थी। अब आगे देखेंगे कि आपकी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ TRE-3 में क्या हो सकती है।
तो कब मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी जो है 88 नंबर, और ईडब्ल्यूएस के 80 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। एससी की बात करें तो एससी कैंडिडेट 47 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहेंगे, एसटी कैंडिडेट 37 पर सेफ रहेंगे, ईबीसी कैंडिडेट 83 नंबर बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, और बीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो वह 88 रहने वाली है। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 79 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 73 नंबर बनाने होंगे, एससी कैंडिडेट कोई है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 36 अंक लाने होंगे, एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ 45 नंबर जाने वाली है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की कट ऑफ 73 नंबर रहने वाली है, बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 76 रहेगी। अगला जो सब्जेक्ट है आपका अगला सब्जेक्ट है जूलॉजी। जूलॉजी की हम बात करते हैं कि टीआरई 2 में क्या कट ऑफ थी, उसके बाद बात करेंगे कि आपके कट ऑफ टीआरई 3 में क्या हो सकती है। तो मेल की यदि हम बात करें तो मेल में यूआर की कट ऑफ 86 थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 81 थी, एससी की कट ऑफ 41 थी, एसटी की कट ऑफ 62 गई हुई थी, ईबीसी की कट ऑफ 64 थी, बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 81 थी। फीमेल की जो कट ऑफ थी, फीमेल में यूआर की कट ऑफ 84 थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 81 थी, एससी की कट ऑफ 40 थी, और एसटी की कट ऑफ 52 गई हुई थी, ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 64 थी, बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 81 गई हुई थी। आगे देखेंगे टीआरई 3.0 की जो है कट ऑफ जूलॉजी के लिए क्या रहने वाली है। तो मेल की यदि हम बात करें, मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 80 नंबर। मेल में जो यूआर की कट ऑफ रहेगी वह 80 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम है तो भी जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 75 अंक बनाने होंगे, एससी कैंडिडेट 40 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करते हैं फिर एसटी की, तो एसटी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 60 नंबर या इसके आसपास है तो भी उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। ईबीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 60 नंबर लाने होंगे। बीसी कैटेगरी की बात करें तो यदि 75 इसके आसपास हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 78 नंबर लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 74 नंबर, एससी 38 पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट 54 नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम इस वर्ष रहने वाली है। ईबीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 58 अंक अर्जित करने होंगे, और बीसी कैंडिडेट जो है 74 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगला सब्जेक्ट जो है आपका अगला सब्जेक्ट है बॉटनी। बॉटनी की यदि हम बात करें तो बॉटनी में जो है बॉटनी में मेल की जो कट ऑफ थी टीआरई 2 के लिए वह थी यूआर की 53, ईडब्ल्यूएस की 48 थी, और एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39 गई हुई थी। एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ 45 थी, ईबीसी की कट ऑफ 41 थी, और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 40 गई हुई थी। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में यूआर की यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 53 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 39 थी, एससी की कट ऑफ 39 गई हुई थी, और ईबीसी की कट ऑफ 39 थी। बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ टीआरई 2 थी वह थी 39 नंबर। अब आगे बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में यानी इस वर्ष क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेल की कट ऑफ को जानेंगे। तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 56 नंबर, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ मेल में जो है यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 56 नंबर लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 51 नंबर या इसके आसपास हैं तो भी सेफ है। वहीं एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 42 नंबर लाने होंगे, एसटी की कैंडिडेट को अपने अंतिम रूप से चयन के लिए 48 अंक बनाने होंगे, ईबीसी कैंडिडेट 44 हैं तो बिल्कुल सेफ है। और बीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 43 नंबर लाने ही होंगे। वहीं बात करते हैं फीमेल की, फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 55 अंक अर्जित करने होंगे, ईडब्ल्यूएस 41 या इसके आसपास हैं तो बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हैं अपने आप को। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट यदि 41 नंबर के आसपास हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। एसटी को अपने सिलेक्शन के लिए 45 नंबर लाने होंगे, ईबीसी कैंडिडेट को अपने अंतिम रूप से चयन के लिए 42 नंबर लाने ही होंगे। बीसी की यदि हम बात करें तो बीसी कैंडिडेट को अपने चयन के लिए 42 नंबर लाने ही होंगे। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट जो है वह है उर्दू। उर्दू की बात हम करते हैं कि टीआरई 2 में क्या थी कट ऑफ, उसके बाद हम बात करेंगे टीआरई 3 में कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है। माफ़ करना दोस्तों तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो टीआरई 2 की कट ऑफ हम देख लेते हैं। तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 69, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 59 थी, एससी की कट ऑफ 49 थी, ईबीसी की कट ऑफ 62 थी, बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 44 गई हुई थी। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर की कट ऑफ 58 थी, ईडब्ल्यूएस की 50, एससी की कट ऑफ 46 गई हुई थी, और ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 47 गई हुई थी। बीसी की बात करें तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह 41 गई हुई थी। अब आगे देखेंगे कि टीआरई 3 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल की देखें, मेल की बात करते हैं तो मेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 66 नंबर लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस को 56 नंबर लाने होंगे,
एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 46 नंबर लाने ही होंगे। ईबीसी की यदि हम बात करते हैं तो ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 59 नंबर लाने होंगे और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने अंक के लिए अपने सिलेक्शन के लिए 42 नंबर बनाने ही होंगे इस वर्ष। फीमेल की कट ऑफ जो है यूआर में, फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी यूआर की कट ऑफ 55 नंबर के आसपास रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 52 नंबर के आसपास रहेगी। एससी वाले 43 पर बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हैं अपने आप को। और ईबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ईबीसी 45 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। और बीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो बीसी कैटेगरी 39 पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगला जो सब्जेक्ट है आपका वह है संस्कृत की बात करते हैं कि टीआरई 2 में क्या कट ऑफ थी, उसके बाद बात करेंगे टीआरई 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो टीआरई 2 में संस्कृत में जो है मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 78 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 72 थी, एससी की 39 थी और एसटी की कट ऑफ 43 गई हुई थी। वहीं ईबीसी की कट ऑफ 41 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 44 गई हुई थी। अब बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ टीआरई 2 में संस्कृत सब्जेक्ट के लिए क्या थी। तो यूआर की जो कट ऑफ थी संस्कृत के लिए वह यूआर की कट ऑफ 73 थी, ईडब्ल्यूएस की 63 थी, एससी की 40 थी और एसटी की 47 कट ऑफ गई हुई थी। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की कट ऑफ 39 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 39 गई हुई थी। अब देखिए कि संस्कृत की कट ऑफ आपकी टीआरई 3 में क्या रहने वाली है। तो मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 75 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस 69 या इसके आसपास है तो बिल्कुल सेफ हैं। एससी कैटेगरी को अपने सिलेक्शन के लिए 37 नंबर लाने होंगे। एसटी कैंडिडेट कोई है उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए 40 नंबर या इसके आसपास ही बनाने होंगे। ईबीसी कैंडिडेट 39 पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। और बात करें बीसी कैटेगरी की, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 42 नंबर लाने होंगे। यूआर फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 70 नंबर या इसके आसपास हैं तो भी सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 66 नंबर। और हम बात करते हैं एससी को, तो एससी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए इसमें जो है 40 नंबर लाने होंगे। एसटी की बात करें तो 42 नंबर। ईबीसी को जो है अपने सिलेक्शन के लिए इसमें जो है 46 अंक अर्जित करने ही होंगे। और बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 62 नंबर लाने होंगे। ये थोड़ा गलत हो गया था कट ऑफ, इसके लिए माफ़ चाहेंगे। ये जो है आपकी बिल्कुल राइट कट ऑफ है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।